अकॉर्डिंग टू यू वर्ल्ड की टॉप इविल कंपनी कौन सी होनी चाहिए? आप में से कुछ लोग बोलेंगे शायद ही शुगर वाली कंपनीज, या फिर फिलिप मॉरिस जैसी सिगरेट कंपनीज, या मोनसांटो जैसी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज जो आपके खाने में जहर मिला रही हैं। लेकिन इन सब को पीछे कर दिया है नेस्ले ने एज द नंबर 1 इविल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगा नेस्ले एक मीडियम साइज फूड कंपनी होगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है नेस्ले, विद अ प्रेजेंस इन ओवर 191 कंट्रीज, विद प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट्स, बेबी मिल्क, सीरियल्स, वाटर, आइसक्रीम, कॉफी जैसे 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। लेकिन इनके ऊपर चाइल्ड स्लेवरी, वाटर एक्सप्लॉयटेशन और 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ से ज्यादा बेबीज को मारने का एलिगेशंस लगा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना सब होने के बाद भी आखिर नेस्ले के बारे में आपको पता क्यों नहीं है, और कैसे इनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एंड बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाके देता रहूंगा। Thank you. The company Nestle was founded in Switzerland by a pharmacist named Henry Nestle in 1866, जिनका इंटेंशन था आर्टिफिशियल पाउडर बेस्ड मिल्क फॉर्मूला बनाना उन बच्चों के लिए जिनको उनकी माँ का नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता। इनका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी था, लेकिन ऑलमोस्ट 100 इयर्स के बाद सेल्स कंसोलिडेट होने लगी, क्योंकि आखिर ये प्रॉब्लम थी सिर्फ 1% मदर्स को। इसका मतलब लिमिटेड मार्केट, और कंपनी चाहती तो कुछ अपने प्रोडक्ट में रेवोल्यूशन ला सकती थी, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट चूज किया और डॉक्टर्स और नर्सेस को खरीद लिया, जहाँ पे ये मदर पेशेंट्स को सजेस्ट करने लग गए कि नेस्ले का आर्टिफिशियल पाउडर मिल्क बेटर है उनके खुद के ब्रेस्ट मिल्क से। और जब डॉक्टर कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, वो बस उसे फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी मदर्स ने ऐसा ही किया। अब इससे कंपनी को 2 एज मिली। फर्स्ट, कंप्लीटली नॉर्मल मदर्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इनका पाउडर मिल्क अपने 1-2 महीने के इन्फेंट को फीड करने लग गई थी। और जब मदर्स ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देती हैं तो फिर उनकी मिल्क प्रोड्यूस करने की एबिलिटी कुछ टाइम में ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब उन नाइव मदर्स को हेल्पलेसली अपने छोटे छोटे इन्फेंट्स को पाउडर मिल्क पे ही डिपेंडेंट रखना पड़ा। एंड विद दिस फॉल्स मार्केटिंग दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड एक्वायर्ड 66.6% ऑफ बेबी फॉर्मूला मिल्क मार्केट एंड 96.5% ऑफ इन्फेंट सीरियल मार्केट। अब इससे बच्चों की डेथ्स होने लग गई और यूएस गवर्नमेंट ने नेस्ले के ऊपर रेगुलेशंस लगा दिए, जहां पे उन्होंने बोला कि नेस्ले यूएस के अंदर पाउडर्ड मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो अब नेस्ले के पास कोई चारा नहीं था और उनको ये मिशीवियस एक्ट्स की आदत लग चुकी थी। एंड देन दे रिड्यूस्ड देयर मार्केटिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डबल्ड इट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वेयर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज फंसते रहे और नेस्ले प्रॉफिट्स बनाता रहा विदाउट केयरिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स। इन पुअर फैमिलीज के पास क्लीन वाटर तक का एक्सेस नहीं होता था, वो एजुकेटेड भी नहीं थे, तो बिना वाटर बॉईल करे कंटैमिनेटेड वाटर से ही अपने इन्फेंट्स को मिल्क फीड करने लगे और इससे होने लगी डेथ्स, जिसमें सिर्फ 1981 में 2,12,000 डेथ्स हुई और इन टोटल 1970 से 2015 तक 10 मिलियन बेबीज की इससे डेथ हुई। यानी 1 करोड़ छोटे बच्चे कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए मारे गए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विकिपीडिया की रिपोर्ट देखिए, प्रिसाइसली 1 करोड़ 8,70,000 इन्फेंट्स डाइड ड्यू टू नेस्ले मिल्क पाउडर। और जब सेनेटर्स ने कोर्ट में नेस्ले को पूछा कि आपने अपना प्रोडक्ट फोर्सफुली क्यों बेचा और अपने कस्टमर्स को प्रॉपर्ली एजुकेट क्यों नहीं किया, तो दिस इज व्हाट दे हैड टू से, which is going to endanger the health, that it should not be used. Yes. All right, now then my final question is, well, what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to... You can't have that responsibility? No. Nestle is also infamous for its evil strategies on water। और ये पैकेज्ड वाटर की बहुत बड़ी कंपनी है। You know कितनी बड़ी? वर्ल्ड्स बिगेस्ट पैकेज्ड वाटर बॉटल कंपनी। और नेस्ले की वाटर बॉटल्स में अराउंड 50 ब्रांड्स हैं, लेकिन नेस्ले को अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने थे और ये पहुंच गए पाकिस्तान, जहां इन 2013 इन्होंने विलेजेस में जो सिंधु रिवर का पानी जाता था उसे इन्होंने अपने पास चीप प्राइसेस में डाइवर्ट किया और उसी को ट्रीट करके बहुत हाई प्राइसेस में उन्हीं विलेजेस को सेल करने लगे
जिनके लिए वो पानी था। अब क्योंकि इस पानी को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए बहुत सारे लोग स्लज का पानी पीने में मजबूर हो गए। और नेस्ले ने ड्यूरिंग द होल फिल्ट्रेशन प्रोसेस इतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर बाहर फेंका, दे मेड द सॉइल इनफर्टाइल एंड लोकल पीपल वर सिक एंड थर्स्टी। और ऐसा नहीं है कि नेस्ले सिर्फ पुअर या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ही ऐसा करता है। इवन इन कैलिफोर्निया ड्रॉट के सिचुएशन में मोस्ट कंपनीज डिसाइडेड कि वो अपने ऑपरेशंस कैलिफोर्निया से बाहर ले जाएंगी, क्योंकि कैलिफोर्निया में वाटर स्कार्सिटी थी और ड्रॉट की सिचुएशन आ गई थी। लेकिन नेस्ले अपने आप को शिफ्ट करना तो छोड़िए, उन्होंने उल्टा पंप करना पानी चालू कर दिया। कितना? 266 करोड़ लीटर ऑफ वाटर। किसके लिए? उनकी ब्रांड एरोहेड, जो पानी की बॉटल्स जिसकी सेल होती है। और जब नेस्ले वाटर्स के सीईओ से इसका आंसर मांगा तो ही सेड इफ ही कुड बॉटल मोर ऑफ कैलिफोर्नियाज वाटर फॉर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ड्रॉट देन ही वुड। और फिर नेस्ले के चेयरमैन की स्टेटमेंट आती है जहां पे वो कहते हैं कि वाटर इज नॉट अ बेसिक ह्यूमन राइट, जिसके बाद ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ती है। इसके बाद नेस्ले पे एलिगेशंस लगे चाइल्ड स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर्स के, जहां कोको बीन्स के प्रोडक्शन के लिए बच्चों को उन्हीं के पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है और उनसे कोको फार्म्स में चाइल्ड स्लेवरी करवाई जाती है। एंड चाइल्ड स्लेवरी मींस लो कॉस्ट एंड हाई प्रॉफिट्स। और इसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई विच सेड दैट नेस्ले इज बाइंग द ब्लड चॉकलेट्स। और नेस्ले को इसके बारे में पता है एंड दिस वाज आल्सो ट्रू विद अदर कंपनीज एज वेल लाइक मार्स एंड कैडबरी। So they all decided to make their chocolates slave free by 2005, but that didn't happen. फिर इसके बाद इथियोपिया का नंबर आता है, one of the world's poorest countries. वहाँ 2002 में नेस्ले ने $6 मिलियन या कहिए 42 करोड़ की डिमांड करी, क्योंकि 32 इयर्स पहले इथियोपिया ने उनके कुछ एसेट्स सीज कर लिए थे। एंड टू बी फेयर, नेस्ले अपना मनी डिमांड कर रहा है एंड इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इट वाज जस्ट दैट कि इनकी टाइमिंग्स अच्छी नहीं थी। जब नेस्ले ने पैसों की डिमांड करी तब इथियोपिया वाज फेसिंग एक्सट्रीम फैमिन सिचुएशंस, जिनकी वजह से 15 मिलियन लोगों की लाइव्स स्टेक पे थी। नाउ द गवर्नमेंट हैड टू ऑप्शंस, या तो $6 मिलियन की हेल्प अपने कंट्रीज के मरते सिटीजन्स को फूड और वाटर के लिए दे, या नेस्ले की डेब्ट्स पे करने के लिए। एंड रिमेंबर गाइस, नेस्ले वही कंपनी है जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू नहीं, हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाती है हर साल। तो $6 मिलियन को फॉरगिव करना या फिर डील ही कर देना कोई भी बिग डील नहीं थी। लेकिन इन्होंने तब भी बहुत प्रेशराइज किया कंट्री को, और फिर ये बात वर्ल्ड मीडिया तक पहुंच गई और फिर नेस्ले डिसाइडेड टू बैक ऑफ एंड सेटल द डेब्ट अप टू $1.5 मिलियन, क्लेमिंग कि वो इस अमाउंट को री इन्वेस्ट करेंगे विद इन द नेशन। पर सवाल ये आता है कि अगर मीडिया इंटरफेयर नहीं करती तो क्या नेस्ले अपने $6 मिलियन छोड़ता? इफ यू वांटेड, we could have given you even more examples from this company, even like a legal dispute which claimed कि Nestle's Purina Pet Care के डॉग फूड से हजारों डॉग्स की डेथ हो गई, या फिर फ्रांस में कैसे एक रिवर में हार्मफुल केमिकल्स डंप करने की वजह से 7 किलोमीटर्स तक जितनी भी फिशेस थी सब डेड हो गई। 7 किलोमीटर्स। या फिर कैसे नेस्ले ने सिर्फ 2021 में 15 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट फैलाया। See, we can go on and on, but the thing is, प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है। वी ऑल लव प्रॉफिट, लेकिन आपका तरीका एथिकल होना चाहिए। हेनरी नेस्ले ने जब कंपनी की शुरुआत करी तब कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके जाने के बाद कंपनी ने अनएथिकल वेज ट्राई करने स्टार्ट कर दिए, और इसीलिए नेस्ले के प्रोडक्ट्स मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इवन दो इनकी वजह से जो पेन और लॉस हुआ है फैमिलीज को वो इररिप्लेसेबल है, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। इंडिया में नेस्ले की बहुत अच्छी प्रेजेंस है, लेट इट बी नेस्कैफे, किट कैट, मंच एक्सेट्रा। लेकिन इसमें से एक प्रोडक्ट है मैगी, जो आज तक कोई भी कंपनी रिप्लेस नहीं कर पाई। लेट इट बी सनफीस्ट, पतंजलि, चिंग्स या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 40+ इयर्स और आज तक मैगी के आसपास भी कोई नहीं आ पाया, इवन इनके बैन लगने के बाद भी। क्या इसके अंदर कोई एडिक्टिव इंग्रेडिएंट है? इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है मैगी वीडियो के लिए तो नीचे कमेंट करिए, और अगर हमारे पास 5 कमेंट्स भी आते हैं मैगी वीडियो की डिमांड के लिए तो आई विल इंश्योर कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाऊंगा। दिस इज अभिनव साइनिंग ऑफ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।